आज 3 अप्रैल 2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख है 13 मार्च 1990। मुरली का सार है, संगम पर परमात्मा का आत्मा
नहीं गए, लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखूट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दे? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 हैं या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं। उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत दे खुश है। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह यह दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने,
टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। पहला ग्रुप, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मज़ा आता है ना? ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप के याद में मज़ा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप 1-2 के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा? अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा 1-2 की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं। सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो। सेकंड में उड़ सकते हो। इतनी डबल लाइट हो। संकल्प किया और पहुंच गए। परमधाम कहा और पहुँचे। ऐसी प्रैक्टिस है। कहाँ अटक तो नहीं जाते हो? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं? केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे हैं ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं। बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करें, फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, लेकिन यह बिजी रहना अर्थात मायाजित बन जाना, यह ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब अर्थात नौकरी जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो?
जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सिर्फ गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, दूसरे ग्रुप से यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और सम टाइम। यह पसंद है ना? सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, आज का वरदान है, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। विश्लेषण है, स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। आज का स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। अच्छा, ओम शांति।